हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं संजय कुमार, आपका कॉमर्स टीचर। और डिजिटलाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप चल रहा है हमारा फॉर्म, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग सीख रहे हैं। अभी तक रिलेशन अकाउंट में हम लोग पहुंचे हैं। रिलेशन अकाउंट्स के दो को करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, मैं आपको 2 बार आपको समझा चुका हूं। और इसका जो एक बेसिकली मैं चाहता हूं कि एक फाइनल तरीके से और समझा दिया जाए, जिससे कि आपको कभी भी रिलेशन अकाउंट में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ही ना आए, ठीक है। कि रिलेशन अकाउंट में कोई भी एंट्री ट्रांसफ़र हुई है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, और उसको समझने में आपको बिल्कुल आसानी रहे, ठीक है। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं 11th क्लास में हमने जो सीखा था। हमने 11th क्लास में सीखा था लेजर पोस्टिंग, ठीक है। सबसे पहले सीखा था जर्नल एंट्री करना, फिर इसके बाद सीखा था हमने लेजर पोस्टिंग। आप सब बच्चों को याद तो है ना? अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि याद नहीं है। कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। मैं आपको जो पुरानी बातें बीत चुकी हैं 11वीं क्लास की वो भी याद दिलाऊंगा, कैसे इस रिलेशन अकाउंट के थ्रू। और अभी जो लेजर पोस्टिंग हम सीखेंगे, जर्नल एंट्री सीखेंगे, वो याद रख रहे हैं। आगे के जो जितने भी चाहे वो शेयर कैपिटल का चैप्टर हो, चाहे वो किसी का भी चैप्टर हो जिसके अंदर भी टी शेप अकाउंट बनेगा, वो जर्नल एंट्री से कैसे लेजर में कन्वर्ट होते हैं, वो मैं आपको इसमें क्लास में आज सिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बैलेंस शीट में से एसेट्स ट्रांसफ़र करने की एंट्री की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं बैलेंस शीट में से एसेट्स ट्रांसफ़र करने का है हमें रिलेशन अकाउंट में। तो आपको पता है बैलेंस शीट में जो एसेट्स गिवन होती है, जो बैलेंस शीट में एसेट्स गिवन होती है, उनके बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट, ठीक है। क्योंकि एसेट्स जब भी परचेज करते थे तो हम लोग क्या एंट्री करते थे? हम लोग एंट्री करते थे एसेट्स परचेज कर समय एसेट्स अकाउंट डेबिट अमाउंट आता था यहाँ पे, फिर 2 लिखते थे। अगर कैश के थ्रू खरीदा या बैंक के थ्रू खरीदा तो उसका नाम, अगर किसी वेंडर के थ्रू खरीदा तो उसका क्रेडिटर का नाम आ जाता था। इन दोनों में से कुछ भी ऑप्शनल होता था, ठीक है। तो मतलब कि एसेट्स जब भी बढ़ती है हम क्या करते थे? डेबिट करते थे, ठीक है। इसके बाद हम दूसरी एंट्री सीखते हैं। जब एसेट्स को बेचते थे तो क्या होता था? अगर एसेट्स को बेचते थे तो पैसा आता था बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू एसेट्स। आप कह रहे हैं सर सेल अकाउंट आता है, सेल आता है, लेकिन वो गुड्स बेचते हैं तो जिसका बिजनेस जो बिजनेस स्टार्ट किया गया जिस पर्पज़ के लिए, रीसेल करने के लिए, उसको सेल बोलते हैं। लेकिन हमने कभी फिक्स एसेट्स को बेचा है तो उसको हमेशा हम गुड्स बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि गुड्स का सेल करना और एसेट्स के सेल करने में फ़र्क होता है। वो आपने 11th क्लास में सीखा था, लेकिन फिर भी आज मैं एक बार फाइनली आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे एसेट्स जब खरीदते थे तो ये एंट्री करते थे और बेचते थे तो ये एंट्री करते थे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है? और दूसरी बात मैंने आपको बताई कि एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट। ये बात प्रूव हो गई किससे? कि एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। एसेट्स बैलेंस डेबिट होता है, ठीक है। अब दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लायबिलिटीज़ का बैलेंस क्रेडिट होता है। लायबिलिटीज़ का बैलेंस कैसे क्रेडिट होता है? वो इस बात से प्रूव होता है, अगर मान लो मैं उधार में सामान भी कोई भी खरीदता हूँ तो वो हमेशा क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं, ठीक है। तो क्रेडिटर मेरे क्या होते हैं? हमेशा लायबिलिटीज़ होते हैं। तो लायबिलिटीज़ का बैलेंस क्या होगा? लायबिलिटीज़ अगर बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती है और घटती हैं तो डेबिट होती हैं, ठीक है। अगर रिड्यूस होंगी तो, मतलब कि बढ़ेंगी तो क्रेडिट और घटेंगी तो डेबिट, ठीक है। और इसी तरीके से एसेट्स में अगर बढ़ेंगी तो एसेट्स डेबिट होती थी मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, और घटती थी तो क्रेडिट करते थे हम लोग, ठीक है। यहाँ तक कुछ बातें आपको याद आई होंगी। तो आप सोच रहे होंगे सर ये सब बातें हमें क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज जब हम लेजर पोस्टिंग करने जा रहे हैं तो एक एक चीज़ हमें पता होना चाहिए, बैलेंस शीट कैसे काम करती है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो काम करना है बैलेंस शीट से करना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे बैलेंस शीट में, जैसे यहाँ पे हम लोग जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसके यहाँ डेबिट साइड लिखते हैं और क्रेडिट साइड लिखते हैं। और कुछ बच्चों के मन में ये रहता है कि सर जो बैलेंस शीट बनती है हमारी, जैसे बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग, उसमें भी डेबिट इधर आता है और क्रेडिट इधर आता है। लेकिन बेटा आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये बैलेंस शीट जो होती है जस्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। ये सिर्फ क्या है? स्टेटमेंट अकाउंट है, ठीक है। ये क्या शो करता है? एसेट्स और लायबिलिटीज़ को शो करता है। तो इस कन्फ्यूजन में कभी मत रहिएगा कि जैसे इसका डेबिट और इसका डेबिट यहाँ पे, इसका भी डेबिट यहीं पे आएगा, जैसे इसका क्रेडिट, इसका भी क्रेडिट यहाँ पे आएगा। तो ये तरीका जो सोचने का तरीका है वो गलत है।
क्योंकि एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, तो बैलेंस शीट सिर्फ स्टेटमेंट है, कोई लेजर अकाउंट नहीं है। अगर लेजर अकाउंट होता बैलेंस शीट तो इसके यहाँ पे डेबिट आता और यहाँ पे क्रेडिट आता, लेकिन बैलेंस शीट क्या है, सिर्फ एक स्टेटमेंट है। तो बैलेंस शीट स्टेटमेंट किसका है, एसेट्स का और लायबिलिटीज़ का। तो एसेट्स का बैलेंस तो डेबिट होता है, ठीक है, और लायबिलिटीज़ का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि बैलेंस शीट का जो एसेट साइड और डेबिट है और लायबिलिटी साइड क्या है, मेरी क्रेडिट है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे कैसे काम आने वाली है वो समझेंगे हम भी अभी हम लोग, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने किया था, ठीक है। अब आप लोगों ने समझ लिया है कि एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, और लायबिलिटीज़ का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच के थ्रू भी बता दिया। और जो एक्चुअल में बैलेंस शीट कई बच्चे समझते हैं कि जैसे लेजर का डेबिट उसका लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो ऐसे बैलेंस शीट का भी होता है, लेकिन ये गलत चीज़ है, ये ऐसे नहीं सोचना है और ऐसे समझना भी नहीं। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या वो मैंने आपको बता दिया कि बैलेंस शीट सिर्फ क्या है, स्टेटमेंट है। अब देखो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग से पहले मैं आपको सिखाऊंगा जर्नल एंट्री। तो देखिए मेरे पास जैसे क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट गिवन होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन के अंदर मेरे को क्या गिवन होगी बेटा, बैलेंस शीट गिवन है, और एसेट्स यहाँ पे गिवन है। जैसे मान लेते कोई भी एसेट्स है, जैसे ऑल एसेट्स मैं बोल देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि कौन से एसेट्स इंक्लूड नहीं करनी है, जैसे कि प्रोविज़न इंक्लूड नहीं करना है ना। जब एसेट्स उठाएंगे यहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए तो पहले प्रोविज़न नहीं लेना है उनके साथ का, और कोई भी डेबिट बैलेंस है तो वो नहीं लेना, प्रॉफिट एंड लॉस का, गुडविल नहीं लेनी है, और क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको ब्रीफली चार्ट मैंने कल बना के सिखाया था, तो उसमें आप देख सकते हैं दोबारा से। मैं दोबारा बस इसलिए कंफर्म करा रहा हूँ कि बच्चे को जर्नल एंट्री कल मैंने समझाई नहीं थी जानबूझ के, क्योंकि मैं चाहता था पहले एक बार आपको फॉर्मेट पता चल जाए, तो उसके बाद धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब बैलेंस शीट हमारे पास गिवन है, तो और सभी एसेट्स गिवन होगी एसेट साइड में। तो अब मेरे को क्या करना है, एसेट्स को डिस्पोज करना है बेटा। अब एसेट्स हम क्या करने जा रहे हैं, डिस्पोज करने जा रहे हैं, मतलब कि एसेट्स खत्म होगी। अब एसेट्स को बेच के हमें क्या आएगा, पैसा आएगा, पैसे आकर क्या करेंगे, हम लायबिलिटीज़ को पे करेंगे। अब मुझे नहीं पता कितना पैसा आ सकता है एसेट्स को बेचकर, ठीक है, और कितनी लायबिलिटीज़ पे करनी पड़ सकती है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं एसेट्स को बेचने के लिए, ठीक है, और लायबिलिटीज़ को रेडी कर रहे हैं हम लोग पे ऑफ करने के लिए। तो सबसे पहले जब एसेट्स को रेडी करते हैं पे ऑफ बेचने के लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेशन अकाउंट में इसको सेंड करना पड़ेगा और इसको डिस्पोज करना पड़ेगा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जो भी एसेट्स यहाँ पे पड़ा होगा उस एसेट्स को अगर ख़त्म करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, और रिलेशन अकाउंट के किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स, ठीक है। मेरे पास थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम होगा क्योंकि मैं इसी के अंदर सब कुछ इंक्लूड करना चाह रहा हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे क्या मैं आपको लेजर पोस्टिंग भी सिखाने जा रहा हूँ। तो एसेट्स को तो ट्रांसफ़र कर दिया, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे टू ऑल एसेट्स कैसे लिखा आता है। वो इसलिए लिखा आता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो करते हैं वो होता है हमारा लेजर पोस्टिंग होता है। लेजर पोस्टिंग मतलब जब रिलेशन अकाउंट में हम लेजर पोस्टिंग करेंगे तो रिलेशन अकाउंट एक अपने आप में एक अकाउंट है। रिलेशन क्या है, अपने आप में एक अकाउंट है, और वो कैसा अकाउंट है, लेजर है अपने आप में। तो जब लेजर में हम लेजर पोस्टिंग करेंगे तो रिलेशन क्या है, डेबिट है। तो इसका डेबिट साइड कौन सा है, ये वाला डेबिट साइड है, ठीक है। तो डेबिट साइड में आपको पता है जिसका लेजर होता है उसमें कभी उसका खुद का नाम नहीं आता। मैंने क्या बात कही, दोबारा से गौर से सुनते हैं कि जैसे अगर मान लो रिलेशन का मैं अकाउंट बना रहा हूँ, लेजर बना रहा हूँ, अगर रिलेशन का लेजर बनाया हुआ है मैंने यहाँ पे, तो उसमें खुद का उसका कभी नाम नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि वो सिर्फ क्या बताता है, वो बताता है किस सोर्स की वजह से यहाँ पे डेबिट या क्रेडिट हुआ है, और एक्चुअल जो अकाउंट है वो तो ऊपर ऑलरेडी ही मेंशन होता है, ठीक है। तो उसका खुद का नाम कभी नहीं आता रिलेशन अकाउंट में। तो हम उसके कौन सा नाम आएगा फिर बेटा, उसकी अपोजिट एंट्री आएगी, ठीक है। उसकी कौन सी एंट्री आएगी, अपोजिट एंट्री। तो इस केस में देखिए अपोजिट एंट्री कौन सी है, रिलेशन की अपोजिट एंट्री कौन सी है, ये वाली इसकी कौन सी एंट्री है, अपोजिट, ठीक है। तो अपोजिट एंट्री आएगी कहाँ पे, रिलेशन अगर खुद डेबिट है, अगर लेजर अकाउंट खुद डेबिट है तो उसी साइड एंट्री आएगी, लेकिन कौन सी एंट्री आएगी, उसकी अपोजिट वाली एंट्री आएगी, ठीक है। कौन सी एंट्री आएगी, अपोजिट एंट्री। तो अपोजिट एंट्री कौन सी है, टू ऑल एसेट्स। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, टू ऑल एसेट्स। तो अब आप लोगों को आइडिया लगा होगा कि ऑल एसेट्स यहाँ पे क्यों लिखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई।
अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करने की। अब जैसे मेरे पास लाइबिलिटीज़ भी गिवन होगी बैलेंस शीट के अंदर, ऑल लाइबिलिटीज़, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ लिख लेना, ठीक है। ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ भी बोल सकते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ गिवन है, ठीक है। उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसके अंदर, रिलेशन अकाउंट के अंदर। रिलेशन अकाउंट के अंदर आपको पता है लाइबिलिटीज़ के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी हमारे यहाँ पे, इसकी जनरल एंट्री होगी लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। कौन सी एंट्री होगी, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि लेजर पोस्टिंग होती है इसके अंदर ये, तो लेजर पोस्टिंग यहाँ पे रिलेशन अकाउंट खुद क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। और इसके अपोजिट वाली एंट्री कहाँ है, डेबिट में है। तो डेबिट वाली एंट्री के साथ में कुछ जुड़ा हुआ नहीं है बेटा, तो इसके साथ क्या कौन सा वर्ड ऐड कर देते हैं हम लोग, बाय वर्ड ऐड कर देते हैं। कौन सा वर्ड ऐड करते हैं बेटा, बाय वर्ड। तो बाय वर्ड जब इसके अंदर साथ ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय लाइबिलिटीज, ठीक है। लाइबिलिटीज कहाँ से आई है, ट्रांसफर होके बैलेंस शीट से। अब आप समझ रहे होंगे कि जनरल एंट्री ये इसकी लेजर पोस्टिंग, ये जनरल एंट्री है, ये इसकी लेजर पोस्टिंग है, ठीक है। तो 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए, ठीक है। अब देखिए तीसरी बात हम लोग सीखने जा रहे हैं कि जो एसेट्स है, एसेट्स के ऊपर क्या होता है, प्रोविजन होता है, ठीक है। एसेट्स के ऊपर क्या होता है, प्रोविजंस होते हैं। तो प्रोविजंस हमारे, आप कहोगे सर प्रोविजन तो एसेट साइड में आते हैं, लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, कोई भी प्रोविजन अगर बनाया जाता है तो एक टाइप से वो क्या होता है, कैपिटल का पार्ट होता है, ठीक है। अगर वो उसको नहीं कोई यूज़ नहीं है तो कैपिटल होती है, और कैपिटल साइड आपको पता है क्या होता है, क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी साइड का पार्ट होता है वो, ठीक है। या फिर मान लो इन फ्यूचर में हो सकता था, उसका यूज़ हो सकता था, ठीक है। तो हमारी लाइबिलिटीज़ के तौर पे उसको देखा जाता है प्रोविजंस को, ठीक है। तो उसको अगर प्रोविजन लाइबिलिटीज़ के फॉर्म में देखा जाता है तो प्रोविजन का बैलेंस भी क्या हुआ, क्रेडिट। तो प्रोविजन का बैलेंस भी क्या होता है, क्रेडिट होता है। गिवन तो बैलेंस शीट में होता है, लेकिन इसका बैलेंस क्या होता है बेटा, क्रेडिट होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको, इसका बैलेंस भी क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इस केस में भी जनरल एंट्री जब हम करेंगे तो यहाँ पे कौन सी जनरल एंट्री करेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। तो अब इस केस में हमारी यहाँ पे एंट्री कौन सी होगी, बाय प्रोविजन, क्योंकि रिलेशन के अपोजिट में कौन सा वर्ड है, प्रोविजन, और प्रोविजन के साथ कौन सा वर्ड ऐड कर देंगे हम लोग, बाय वर्ड, ठीक है। जिन बच्चों को लेजर पोस्टिंग में दिक्कत आती थी 11वीं क्लास में, वो भी लेजर पोस्टिंग भी सीख जाएंगे इस रिलेशन के साथ साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बाय प्रोविजन आ जाएगा, ठीक है। कोई प्रोविजन अगर एक है तो एक प्रोविजन हो गया, नहीं तो प्रोविजंस हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये 3 एंट्रीज पता चलेगी कैसे कैसे हमने यहाँ पे लेजर पोस्टिंग के थ्रू इसको ट्रांसफर किया हुआ है, ठीक है। अब हम आगे सीखेंगे। अब देखिए हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है एक, ठीक है। एक बैलेंस शीट गिवन है, उसमें जो भी एसेट्स थी और जो भी लायबिलिटीज़ थी, इनमें से कोई एसेट्स ना ही कोई लायबिलिटीज़, हमें एसेट्स, हमें कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिली हैं एट द टाइम ऑफ डेरिवेशन, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ भी मिली हैं, ठीक है। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिली है, लायबिलिटीज़ मिली है, इसका क्या ट्रीटमेंट करना है वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम में बताता हूँ, इसके बारे में भी करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले एक चीज़ स्टेप बता देना चाहता हूँ, पहले लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने की बात बता देता हूँ, फिर इसके बाद में इस वाले स्टेप को सीखेंगे। तो देखिए अभी जो लायबिलिटीज़ थी, लायबिलिटीज़ क्या हो गई, हमारे को पे करने के लिए रेडी हो गए हैं और एसेट्स सेल करने के लिए रेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लायबिलिटीज़ को पे करना है, ठीक है। तो लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए देखिए जनरल एंट्री कौन सी होती है, अब यहाँ पे लायबिलिटीज़ रिलेशन में ट्रांसफर हो चुकी है, तो ना ही रिलेशन का नाम आएगा बार बार, ना ही एसेट्स का नाम आएगा, क्योंकि रिलेशन के अंदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ दोनों क्या हो चुकी हैं, लायबिलिटीज़ और एसेट्स क्या हो चुकी है, डिस्पोज हो चुकी है, रेडी हो चुकी है पे ऑफ करने के लिए और सेल करने के लिए। तो ना ही अब लायबिलिटीज़ का नाम आने वाला है, ना ही एसेट्स का नाम आने वाला है। तो अगर लायबिलिटीज़ हम पे कर रहे हैं तो उस केस में जो एंट्री होगी यहाँ पे, क्योंकि रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है, तो जो इस केस में एंट्री होगी वो होगी रियलाइजेशन
अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, अब देखिए ये कौन सी है, लायबिलिटीज पे करने की एंट्री है। ठीक है, कौन सी एंट्री है, लायबिलिटी पे करने की। तो इस केस में यहाँ पे देखिए अब रिलेशन के अपोजिट में कौन सी एंट्री है, टू बैंक। तो लेजर पोस्टिंग कैसे होगी यहाँ पे, टू बैंक के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी देंगे ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें, लायबिलिटी पेड, लायबिलिटीज पेड। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। तो 4 एंट्री हमने सीख ली। अब इसके बाद में मैं आपको बताने जा रहा था अनरिकॉर्डेड एसेट्स के बारे में और लायबिलिटीज़ के बारे में। तो उसके बारे में दोबारा से चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो देखिए बैलेंस शीट है, एसेट्स गिवन है सारी की सारी, और लायबिलिटीज़ भी गिवन है। ठीक है, एसेट्स भी गिवन है, लायबिलिटीज़ भी गिवन है, लेकिन कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिल जाती है मेरे को और लायबिलिटीज़ मिल जाती हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, अब देखिए अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो बैलेंस शीट में है ही नहीं। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे ट्रांसफ़र भी नहीं की गई, तो मतलब कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करना है, यहाँ पे ये ट्रांसफ़र नहीं करना है। क्यों, क्योंकि अनरिकॉर्डेड है ये। ऐसे ही लायबिलिटीज़ को जो हमें फाइंड आउट हुई उसको भी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना है। तो इन दोनों चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इन दोनों की चीज़ों को से क्या करेंगे, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिली तो उसको सेल कर देंगे। ठीक है, अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ मिली है तो उसको पे ऑफ कर देंगे, क्योंकि एसेट्स तो बिक सकती है और लायबिलिटीज़ पे हो सकती है। तो इस केस में भी लायबिलिटीज़ को और एसेट्स का नाम नहीं आएगा, सीधा जो नाम आएगा वो किसका आएगा, वो आएगा रिलेशन वर्ड का। ठीक है, रिलेशन ही वर्ड यूज़ किया जाएगा इस केस में, इनका नाम नहीं आने वाला है। ठीक है, अगर मान लेते सपोज अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिली है तो उसको सिंपल हम डायरेक्ट ही एंट्री करेंगे सेल करने की। मिलने की एंट्री तो हमें एडजस्टमेंट में मिल गई है हमें, लेकिन अब सीधा एंट्री किसकी करनी है, सेल करने की। ठीक है, तो उस केस में और हाँ एक एंट्री और रह गई यहाँ पे, एसेट्स को बेचने की एंट्री रह गई। तो एसेट्स को बेचने की एंट्री यहाँ पे क्या होगी बेटा, वो एंट्री होगी यहाँ पे, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय बैंक, जो एसेट्स को बेच के पैसा आया है। ठीक है, एसेट्स सोल्ड, कौन से एसेट्स बेची है, रिकॉर्डेड वाले एसेट्स। तो ठीक है, अब अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिली है तो मान लेते हैं उसको कैसे बेचेंगे, उसकी जनरल एंट्री भी ऐसी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, तो उस केस में भी बाय बैंक लिखा जाएगा। ठीक है, इस केस में भी क्या लिखा जाएगा, बाय बैंक लिखा जाएगा। इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स सोल्ड, ताकि हमारे को ध्यान रहे कि कौन सी वाली एसेट्स का है पैसा ये, ताकि हम कैलकुलेशन करते समय अगर क्रॉस चेक करना है